अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपनी बांटो और राज करो की नीति छोड़ गए। कांग्रेस पर सर्वाधिक इस नीति पर चलने के आरोप लगे लेकिन पार्टी इसे खारिज करती रही। लेकिन राहुल गांधी जो कुछ कर रहे हैं उससे कांग्रेस पर बांटो और राज करो की नीति पर चलने के आरोप फिर से प्रमुखता से लगने लगे हैं और अब भाजपा ने तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को अवसरवादी और एहसान फरामोश करार देते हुए उनके खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ दिया है। उत्तर प्रदेश के अमेठी से राहुल गांधी 15 साल सांसद रहे। यही नहीं, राहुल गांधी के माता पिता और परिवार के अन्य लोग भी इस सीट से सांसद रहे और यह सीट उनका पारिवारिक गढ़ मानी जाती रही। लेकिन राहुल गांधी की क्षेत्र के प्रति उदासीनता की वजह से अमेठी वासी उनसे दूर होते चले गए और 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हराकर स्मृति ईरानी को अपना सांसद चुन लिया। अब चूंकि राहुल गांधी ही नहीं, गांधी परिवार ने भी अमेठी में हार की कल्पना तक नहीं की होगी, तो चुनाव में हार से झटका तो लगना ही था। जो राहुल गांधी सांसद रहते अमेठी के किसी भी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं जितवा पाए, जब वह खुद भी यहां से हार गए तो उन्हें अब स्थानीय लोगों की समझ पर शक होने लगा है। राहुल गांधी ने सिर्फ अमेठी वासियों ने ही समूचे उत्तर भारतीयों की समझ पर सवाल उठाते हुए केरल में एक चुनावी भाषण में कह दिया है कि पहले 15 साल मैं उत्तर भारत से सांसद रहा, इसलिए मुझे अलग तरह की राजनीति की आदत हो गई थी। लेकिन मेरे लिए केरल आना नया अनुभव था क्योंकि मैंने देखा कि लोग मुद्दों में दिलचस्पी रखते हैं और सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि गहनता से उस पर विचार करते हैं, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी के बयान पर राजनीतिक तूफान क्या मचा है, कौन सी पार्टी क्या कह रही है, आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन जरा पहले अमेठी के लोगों की प्रतिक्रिया जान लें। हमारे साथ अमेठी से कुछ स्थानीय लोग जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रभा साक्षी पर। राहुल गांधी जी ने उत्तर भारत के लोगों की समझ पर सवाल उठा दिया है। आप लोगों का इस पर क्या कहना है? राहुल गांधी जी ने जो स्टेटमेंट दिया है वायनाड में कि केरल के लोगों के साथ उनका जुड़ाव अच्छा होता, अमेठी के लोगों के साथ जुड़ाव नहीं हो पाता, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इनके द्वारा 15 वर्षों तक अमेठी में जो सांसद रहे, यहाँ पे विकास के नाम पे इन्होंने शून्यता रही, कोई भी काम करने में असमर्थ है राहुल गांधी जी। और आज जब यहाँ पे जाके जब स्मृति जी के आने के बाद अमेठी विकास की दिशा में आगे बढ़ता है तो ये कहते हैं कि हमारा अमेठी के लोगों पे जुड़ाव नहीं हो पाया। ये साल भर में यहाँ आते थे, विकास के नाम पे इन्होंने कोई काम नहीं किया, खाली पत्थरों को लगाया गया, चाहे वो विद्यालय के पत्थर रहे हों, सड़कों के पत्थर रहे हों, किसी योजनाओं का पत्थर इनके, और सम्राट साइकिल के किसानों की जमीन को इन्होंने हड़प लिया, विकास नहीं किया और वो खामियाजा इनको 2019 में यहाँ पे हार के भुगतना पड़ा। और दक्षिण भारत में गए हैं, आने वाले समयों में वहां के लोगों के द्वारा भी इनको वहां पे हटाया जाएगा और 2024 के चुनाव में निश्चित रूप से अमेठी के साथ साथ रायबरेली भी इनको कांग्रेस, इनकी माता जी को वहां पे हार का सामना करना पड़ेगा। जो इन्होंने इस तरीके का बयान दिया कि अमेठी के लोगों के साथ जहां पे मैं 15 वर्षों तक सांसद रहा, जुड़ाव नहीं हो पाया, तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। और राहुल गांधी जैसे नेता के लिए जो कोई काम करना नहीं चाहते हैं, कोई काम करने की इच्छा शक्ति नहीं होती है, ये अमेठी में एक साल बाद आया करते थे, जुड़ाव कैसे होगा? आपका आना जाना नहीं होता था, लोगों पे लोग मिल नहीं पाते थे आपके साथ, और अमेठी ने इनको इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया। आज जो कुछ गांधी परिवार जाना जाता है अमेठी की वजह पे जाना जाता है। पिछले 55 वर्षों पे अमेठी में इनके पिताजी, इनकी माताजी, सतीश शर्मा जी और ये स्वयं यहाँ पे नेतृत्व करते रहे, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सब इसकी घोर निंदा करते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि उत्तर भारत के लोग मुद्दों को उतनी गहनता से नहीं समझते जितना दक्षिण भारत के लोग मुद्दों को गहनता से समझते हैं। आपको लगता है कि ये सही है? और क्या कांग्रेस फिर से एक बार जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि बांटो और राज करो की नीति पर चल रही है? इनका ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत को पहले तो बांटने की राजनीति राहुल गांधी को खत्म करना चाहिए। पूरा भारत एक है, हमारा दक्षिण हो उत्तर और पूरब हो पश्चिम हो, और उत्तर भारत के लोग समझ पाते हैं इनको, तो निश्चित रूप से वो जो लोग समझ रहे हैं वो किस तरीके के लोग हैं, जैसे इनकी मानसिकता है। जैसे अभी जेएनयू वाली घटना के बाद इन्होंने कहा कि जेएनयू भी मुझे समझते हैं, तो जब देश बांटने की राजनीति करेंगे तो निश्चित रूप से उस राजनीति, उस विचारधारा में जो जुड़ा है वो समझेगा। हम लोगों के यहाँ इतना लंबा समय दिया, हम इनको प्यार दिया, लोगों को जब ये नहीं समझ पाए तो वहां निश्चित रूप से
वायनाड के लोगों को क्या समझेंगे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरीके का बयान, और इसका खामियाजा उत्तर भारत में रायबरेली की सीट भी इस बार इनके हाथ पे जाएगी। इनकी माता जी को भी दक्षिण में जाके कहीं शरण लेनी पड़ेगी। और दक्षिण भारत खाली केरल में ही सीमित नहीं है, कर्नाटक, पांडुचेरी, तमिलनाडु, बहुत सारे प्रदेश वहां पे हैं। पूरा दक्षिण का हिस्सा दक्षिण भारत में आता है। एक प्रदेश में सिमट कर इनका स्टेटमेंट देना निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जी। और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी जिसने दशकों तक शासन किया है भारत पर, ये जो स्टेटमेंट आया है निश्चित रूप से इससे लोगों को ठेस पहुंची, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है कि बीजेपी इसका गलत मतलब निकाल रही है। आपको लगता है कि गलत मतलब निकाला जा रहा है राहुल गांधी के स्टेटमेंट से? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश को बचाने का, देश को सजाने का और रचनात्मक काम करने की दिशा में अग्रसर होती है। बार बार राहुल गांधी जी इस तरीके का जब देश से गति में पहुंचता है, विकास की ओर बढ़ता है, तो कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट देते हैं जिसपे राजनीतिक को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं इनके द्वारा किसी भी प्रकार का। अभी आपने देखा था किसान रैली लेके वहां निकले थे और बगल में पांडुचेरी में कांग्रेस की सरकार गिर जाती है। तो ये अपने आप में स्वयं इनको विचार करना चाहिए। इनकी मंद बुद्धि का प्रतीक है। राहुल गांधी की सोच जो है इतनी सीमित है और देश के प्रधानमंत्री बनने की का ख्वाब देखते हैं जो कभी पूरा नहीं होगा। निश्चित रूप से राहुल गांधी को अपने वक्तव्यों पे, अपनी विचारधारा पे, बोलने के शब्दों पे सोचना पड़ेगा कि हम एक इतने बड़े राजनीतिक दल के एक पदाधिकारी हैं, एक नेता हैं, हमको इस तरीके का स्टेटमेंट देकर अमेठी, वायनाड के लोगों के बीच में जो दूरी पैदा करने का काम ये कर रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरीके के स्टेटमेंट से इनको बचना चाहिए। खास तौर पे जब हम देखते हैं, अमेठी की ही बात करें तो अब चाय की दुकानों पर जो चर्चा हो रही होगी, जो चौपालों पे जो चर्चा हो रही होगी, आज चर्चा वहां पर किस बात की है? राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट आया है, और ये स्टेटमेंट तब आया जब प्रियंका गांधी मथुरा में एक रैली को संबोधित कर रही थी। दक्षिण भारत में खड़े होकर उन्होंने जो बयान दिया, उसका क्या संभावना है जो प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव है उन पर भी कुछ असर पड़ेगा, कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा? पहले तो कांग्रेस का अमेठी लोकसभा में कोई भी विधायक नहीं है वर्तमान में, और ये स्वयं 50,000 से अधिक वोटों पे चुनाव हार रहे हैं। ये एक इनका बचा हुआ रायबरेली, इस बार ये जो क्षेत्र में चौपाल पे, चाय की दुकानों पे, चट्टी पे जो चर्चाएं होती हैं, इस बयान ने उसमें जो है घी का काम किया, और इस बार रायबरेली भी इनके हाथ से निकलने वाली है। एक संदेश अमेठी और आसपास उत्तर भारत की जनता इनको देगी कि आपके इस तरीके का बयान, इसकी वजह से अमेठी भी आपके हाथ पे जा रही है। अनिल जी, आपका प्रवास साक्षी में बहुत बहुत स्वागत है। और राहुल गांधी का जो बयान आया है उसने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की जो सियासत है बहुत गर्मा गई है, क्योंकि एक तरफ प्रियंका गांधी वहां पर कांग्रेस को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं। राहुल गांधी का बयान कितना नुकसान पहुंचाएगा? जी सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया है, राहुल गांधी जब यहाँ से सांसद थे तो कहते थे अमेठी मेरा घर है। अमेठी उनका घर है, तो जो अपने घर को नहीं समझ पाए वो उनको पता नहीं कैसे है वायनाड की जनता जो उनको समझ रही है। जी। तो अपने घर को नहीं समझ पाया, वो उनको क्या समझेंगे? जी। जी। अब बहुत ही निंदनीय, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। उत्तर भारत इसका जवाब देगा गांधी जी। जी। तो मतलब एक तरफ जब प्रियंका मेहनत कर रही है तो राहुल गांधी ने उनकी मेहनत पर ही पानी फेर दिया, ऐसा आप लोगों से बातचीत करके एक चीज साफ होती दिख रही है। जी जी। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो वहां पर चाहे प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो भी लगातार दौरे कर रहे हैं, कभी गिरफ्तारी देते हैं, कभी कुछ किसानों के नाम पर महापंचायत का आयोजन में जुटे रहते हैं। तो उनको जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस है उसको भी आपको लगता है कि जो उनकी गतिविधियां चल रही है सबको नुकसान होगा, लोग जुड़ना अब कम उनसे चाहेंगे इस बयान के बाद? जी जी। राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा पूरे प्रदेश से साफ है। रायबरेली बची है, इस बार वो भी जाएगी। जी। और जिसके पास बोलने की शैली ना हो, कहाँ क्या बोलना है, वो क्या देश को संभालेगा? सपना देखते हैं प्रधानमंत्री बनने का, क्या संभालेंगे देश को? राहुल गांधी क्योंकि राहुल गांधी अमेठी को अपना घर बताते हैं, तो चुनाव हारने के बाद वो कितनी बार आए हैं वहां पर? हारने के बाद राहुल गांधी आज तक नहीं आए। एक बार प्रियंका जी आई थी, कार्यालय से अपने वापस चली गई। जनता से कोई मतलब है नहीं उनको। जी जी। तो मतलब जब वो सांसद थे तब भी नहीं आते थे, एक साल में आते थे जैसा आप लोगों ने बताया, और अब हार गए हैं तो वो आए ही नहीं। खैर, इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह थे अमेठी के लोग,
जहां तक भाजपा की प्रतिक्रिया की बात है तो राहुल गांधी की ओर से उत्तर भारतीयों की समझ पर सवाल उठाने के मुद्दे को पार्टी ने तत्काल ही लपक लिया और हमला बोल दिया। भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी पर अवसरवादी होने के साथ ही यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने दक्षिणी राज्य केरल में दिए अपने भाषण से उत्तर भारतीयों का अनादर किया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक ट्वीट में कहा, कुछ दिन पहले राहुल गांधी पूर्वोत्तर में थे, भारत के पश्चिमी हिस्से के खिलाफ जहर उगल रहे थे। आज वह दक्षिण में उत्तर के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। विभाजन और शासन की राजनीति काम नहीं करेगी राहुल गांधी जी। लोगों ने इस राजनीति को खारिज कर दिया है। देखें गुजरात में क्या हुआ। दूसरी ओर राहुल गांधी की टिप्पणियों का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने उन्हें एहसान फरामोश बताया और कहा कि इस तरह के व्यक्ति के बारे में लोकप्रिय कहावत है, थोथा चना बाजे घना। एक अन्य केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, अमेठी के लोगों ने आपके पूरे परिवार को इतने मौके दिए हैं, अगर आप अच्छे हैं तो भारत के हर हिस्से के लोग अच्छे हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट किया, उन्हें देखिए, जो व्यक्ति अपनी लोकसभा सीट बचाने के लिए केरल भागा, उसने उत्तर भारतीयों की बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाया। इसमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने ईमानदारी से उनके परिवार को पीढ़ियों से वोट दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, मैं दक्षिण से आता हूं, मैं पश्चिमी राज्य से एक सांसद हूं, मैं उत्तर में पैदा हुआ, शिक्षित हुआ और काम किया। मैंने दुनिया के सामने पूरे भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत एक है, किसी भी क्षेत्र को कमतर नहीं करें, हमें कभी विभाजित ना करें। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, श्रीमान राहुल जी, श्रद्धेय अटल जी ने कहा था कि भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। कृपया आप इसे अपनी ओछी राजनीति की पूर्ति के लिए क्षेत्रवाद की तलवार से काटने का कुत्सित प्रयास ना करें। भारत एक था, एक है, एक ही रहेगा। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा, श्रीमान राहुल जी, सनातन आस्था की तपस्थली केरल से लेकर प्रभु श्री राम की जन्मस्थली उत्तर प्रदेश तक सभी लोग आपको समझ चुके हैं। विभाजनकारी राजनीति आपका राजनीतिक संस्कार है। हम उत्तर या दक्षिण में नहीं, पूरे भारत को माता के स्वरूप में देखते हैं। उधर उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि धर्म के आधार पर बांटना, जाति के आधार पर बांटना, क्षेत्र के आधार पर बांटना, टुकड़े टुकड़े गैंग के मार्गदर्शक राहुल गांधी जी की बचपन से शिक्षा इन्हीं विषयों पर केंद्रित रही है। इसके अलावा राहुल गांधी हाल ही में तब भी विवादों में आए थे जब असम में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कथित रूप से गुजरात के व्यापारियों के खिलाफ बयान दे दिया था, जिस पर गुजरात भाजपा आक्रामक हो गई और नतीजा गुजरात निकाय चुनाव में कांग्रेस की अब तक की सबसे बड़ी हार के रूप में सामने आया।